दोस्तों, वसंत पंचमी मन गई, पतंग उड़ा ली, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। ITI में हर ट्रेड में अलग इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स होते हैं जो उस ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रयोग करते हैं जब वो इंडस्ट्री में काम करते हैं। और वेल्डर भी कोई अलग नहीं है। वेल्डर के अपने सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, गेजेस या इक्विपमेंट्स आप उनको कहें, ये होते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वेल्डर इंडस्ट्री में जब काम करता है तो वेल्डर किट में PPE के अलावा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें एप्रन, हेलमेट, स्क्रीन, ग्लव्स ये सब हैं, उनके अलावा वेल्डर की किट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें पहली श्रेणी है मेजरिंग और मार्किंग की। मेजर करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी वेल्डिंग लगातार ना देके स्टिच वेल्डिंग होती है कि कुछ दूरी तक वेल्डिंग होगी, कुछ दूरी तक छोड़ी जाएगी, तो उसको मार्किंग की जाती है, नापा जाता है। उसके लिए स्टील रूल, नापने के लिए, मेजर करने के लिए स्टील रूल होता है वेल्डर के पास। स्टील रूल इसलिए क्योंकि किसी भी और मटेरियल का अगर हम स्केल इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा क्योंकि वहां पर ऊष्मा बहुत है। इसके साथ स्क्राइबर को इस्तेमाल करते हैं। स्क्राइबर होता है मार्किंग करने के लिए, निशान मारने के लिए, एक लोहे की पेंसिल आप उसको समझ सकते हैं स्क्राइबर का। स्क्राइबर से जब हम मार्किंग करते हैं तो वो बहुत पतली होती है और फिर उसके मिटने का भी डर रहता है, तो हम उसको पक्का करते हैं पंचेस से। हमारे पास 3 प्रकार के पंच होते हैं। एक होता है प्रिक पंच, जिसको हम उसका जो कोण है वो 30 डिग्री का होता है। उसमें हम डिवाइडर रख के सर्किल में मार्किंग करते हैं। एक होता है डॉट पंच, उसका जो कोण होता है नीचे का वो 60 डिग्री होता है। वो हम इस स्क्राइबर की मार्किंग को पक्का करने के लिए करते हैं, मार्किंग को फाइनल मतलब उसको परमानेंट मार्किंग करने के लिए करते हैं ताकि वो मिटे ना। और तीसरा पंच होता है सेंटर पंच, उसको कहते हैं। उसका कोण, जो नीचे का कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और इसका प्रयोग आमतौर पे हम ड्रिल की मार्किंग करने के लिए करते हैं, लेकिन वेल्डर भी इसका प्रयोग करते हैं। जो पग मशीन होती है, ऑटोमेटिक कटिंग मशीन होती है, कटरमैन इसका इस्तेमाल करते हैं। उसको उसका जो सेंटर है वो इसमें रखकर तब हम उस पग मशीन को घुमाते हैं। और भी कुछ मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। वेल्ड साइज मेजरिंग गेजेस होते हैं, वो वेल्डर के पास होते हैं कि वेल्डर की किट में। और एक जो ग्रूव बनाते हैं जिसमें हम वेल्डिंग करते हैं, उस ग्रूव साइज को मेजर करने के भी गेजेस होते हैं, उनको भी हम वेल्डर की किट में पाते हैं। इक्विपमेंट्स की अगली श्रेणी है स्ट्राइकिंग इक्विपमेंट्स, हथौड़े, जिससे हम स्ट्राइक करेंगे। आमतौर पर 3 प्रकार के हथौड़े, हैमर वेल्डर की किट में होते हैं। पहला है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर इसलिए क्योंकि इसका जो ऊपर का नॉन स्ट्राइकिंग फेस होता है उसको पिन कहते हैं, वो बॉल शेप का होता है और इसका प्रयोग किया जाता है पिनिंग के लिए। हम वेल्डिंग जब गर्म होती है, जब वेल्डिंग करी होती है तो उस पर स्ट्राइकिंग करते हैं बॉल पिन की तरफ से पिनिंग करने के लिए। ये एक तो डिस्टॉर्शन नहीं होने देता, वेल्डिंग अगर ज्यादा हो गई है उसको थिन आउट कर देता है और उसको स्प्रेड कर देता है। इसके अलावा जो हमारे पास 2 हैमर और हैं वो स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर, ये भी स्ट्राइकिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम साफ सफाई करने के लिए, वेल्डिंग की साफ सफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें पहला नाम आता है चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर क्या होता है? वेल्डिंग होने के बाद उसके ऊपर एक स्लैग की परत आती है, वो बहुत ब्रिटल होती है, लेकिन उसको उतारना पड़ता है। वो हाथों से नहीं उतरेगी और हाथों में चोट लग सकती है, वैसे भी वेल्डर ने ग्लव्स पहने हुए होते हैं। तो चिपिंग हैमर से हम उस स्लैग की परत को तोड़ देते हैं और उसको हटा देते हैं। इसके अलावा चिसल छुपे किनारे हैं जिसमें वो स्लैग फंसा हुआ है, वहां से चिसल के साथ हम उन स्लैग को साफ करते हैं हथौड़े की मदद से, या बिना हाथ के प्रेशर से भी कर सकते हैं। अगर वो टूटा हुआ है स्लैग तो और वो फंसा हुआ है तो सिर्फ निकाल सकते हैं उसको। और हम प्रयोग करते हैं वायर ब्रश का। वायर ब्रश लोहे के वायर से बना हुआ एक ब्रश है जिसको हम वेल्डिंग करने के बाद, हर वेल्डिंग के रन के बाद या फाइनल वेल्डिंग के बाद, स्लैगिंग हटाने के बाद, चिपिंग हैमर से स्लैगिंग हटाने के बाद बचे हुए छुपे हुए स्लैग को हम वायर ब्रश से साफ करते हैं। तो ये इक्विपमेंट हैं आपके क्लीनिंग इक्विपमेंट। चौथी श्रेणी के
जो आइटम उनके पास होते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन के लिए। वेल्डर को अपना कोड और सीम नंबर का आइडेंटिफिकेशन उसका लिखना पड़ता है। तो अब वो स्क्राइबर से लिखेगा या पेन से लिखेगा तो मिट जाएगा, वो परमानेंट करना पड़ता है उसको। इसलिए हमारे पास नंबर पंच होते हैं और अल्फाबेट पंच होते हैं, ताकि अल्फा न्यूमेरिक कोड से हम उसमें वो पंच कर दें। ये ट्रेसेबिलिटी के काम आता है कि मान लीजिए बाद में ये पता करना हो कि ये किस वेल्डर ने करा था ये वेल्डिंग, तो हम उसके कोड नंबर से और उस सीम नंबर से हम उस वेल्डर का पता लगा सकते हैं कि 2 महीने पहले जब ये जॉब बना था तो किस वेल्डर ने किया था। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास अल्फाबेट और नंबर पंचित होते हैं। अगली श्रेणी के आइटम्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उनको हम एसेसरीज में गिन सकते हैं। उसमें एक स्पार्क लाइटर होगा जो गैस वेल्डिंग करने वालों के लिए, जो फ्लेम जब हम जलाते हैं तो एक स्पार्क लाइटर उनके पास होता है। माचिस से नहीं जलानी चाहिए, वो स्पार्क लाइटर से उसको जलाते हैं। और स्पिंडल कीज होती हैं, गैस के सिलेंडर्स की वाल्व खोलने, उसके स्पिंडल की एक वाल्व होती है चकोर, उसको खोलने के लिए हम हर वेल्डर के पास एक स्पिंडल की होती है। और वेल्डर के पास होती हैं कुछ निडल्स के सेट। एक छल्ले में बहुत सारी निडल्स होती हैं। होता क्या है कि जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो जो स्पैटर्स हैं या फ्यूम्स हैं वो उसकी नोजल में फंस जाती हैं। उसको साफ करने के लिए वेल्डर के पास निडल्स का एक सेट होता है, तो उनसे हम साफ कर लेते हैं जो हमारे फंसा हुआ है, उसमें नोजल में फंस गया है जो कचरा। और लास्ट श्रेणी है हमारे टचअप की। वेल्डिंग होने के बाद कहीं कहीं वेल्डिंग हाई पॉइंट्स हो जाते हैं, मतलब ऊपर ज़्यादा ऊंची हो जाती है वेल्डिंग, तो उसको ठीक करने के लिए, टचअप करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए फाइल्स फ्लैट हो सकती हैं, राउंड हो सकती है, हाफ राउंड हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, और अलग अलग प्रकार की जितनी भी फाइल्स हैं, वेल्डर जैसा काम कर रहा है उसके अनुसार उसके पास फाइल होंगी। वैसे ज़्यादातर इंडस्ट्री में फाइल्स को प्रयोग नहीं किया जाता, पावर हैंड ग्राइंडर से हम इस सब टचअप को करते हैं। तो ये थे वेल्डर की किट में होने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स या गेजेस जिनको हर वेल्डर प्रयोग करता है कभी ना कभी। जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एक साथ ही हों, लेकिन उसकी किट में ये होने चाहिए। गैस वेल्डिंग होगी तो गैस वेल्डिंग वाले आइटम्स को यूज करा जाएगा, आर्क वेल्डिंग होगी तो आर्क वेल्डिंग वाले आइटम्स को यूज किया जाएगा, और उसके अलावा पीपीई तो हमने पहन ही रखा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें और वीडियोस देखते रहा करो, मेरी वीडियोस में बता रहा हूँ।